रेडी टू डू एनीथिंग मशहूर होने के लिए। हमारा ये होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ ठीक है जी, गॉड गिफ्टेड होता है, ये बचपन से ही होता है। ये वो वाला जो कहते हैं ना, रात को दरख्त लगाए नोटों का और सुबह उसमें हजार हजार के नोट होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट उफैरा फैज। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाला रुख। आज हम इनसे जानेंगे कि हाथ किस तरह से पढ़ा जाता है और चेहरा देखकर ये दिल का हाल भी बता देती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आज की इस वीडियो में हम बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में भी पेशन गोइयां करने वाले हैं। और अगर आपका दिल टूटा है तो भी आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, या कोई लड़की पसंद है तो भी तस्वीरें भेजकर इनसे अपने दिल का हाल मालूम कर सकते हैं। तो अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं और ये तमाम तर डिटेल्स जानने के लिए आपने देखना है इस वीडियो को एंड तक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मुझे लोगों ने पी के खातून डाल अच्छा, ये शुक्र है आपने नहीं कहा। बहरहाल देखिए, प्रिडिक्शंस करना भी एक पार्ट है आपकी साइकिक रीडिंग। अगर मैं अपने को बिल्कुल ही ओपन कर दूं और हर एक की रीडिंग करने लगूं और हर वक्त अपने को कहूँ कि जी ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, वो जो बाहर से भी गाड़ी गुजरी है ना उससे टकरा जाना है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्सट्रीमिज्म में भी आ जाता है थोड़ा। वैसे तो मुझे 40 ईयर्स से ये हो रहा है और ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये बचपन से ही होता है। तो आज मेरे जूते देख के आप क्या कहेंगी, मेरे कपड़ों को देख के, मेरे फेस को देख के क्या रीड करेंगी ताकि देखने वालों को आइडिया हो जाए? वो मुझे काफी अरसे से देख रहे हैं। आप एक बहुत नफीस लड़की हो और बहुत कैजुअल भी हो अपनी ड्रेसिंग में। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपके बारे में क्या सोचता है। आप ब्रांड्स को नहीं फॉलो करती कि जी मैंने ये ब्रांड पहना है, मैंने वो ब्रांड पहना है। आप अपना कंफर्ट और अपनी पॉकेट देख के चलती हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लाजमी है कि किसी का फिजिकल आपके सामने प्रेजेंट होना ज़रूरी है अगर आपने उसको रीड करना? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है क्योंकि आजकल मुझे पूरी वर्ल्ड से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, तो मैं व्हाट्सएप पे कर लेती हूँ। और व्हाट्सएप पे भी जब वो करते हैं तो अक्सर वो जैसे पूछते हैं कि जी हमारी किसी से मोहब्बत है, तो मैं उन्हें कहती हूँ यार अपनी महबूबा की भी तस्वीर भेज दें, मैं देखूँगी आप कंपैटिबल हो या नहीं हो। तो वो पिक्चर रीडिंग भी होती है, तो उससे भी मैं बता देती हूँ क्योंकि जब जो तस्वीर होती है अगर वो आपका 80% नहीं तो 55% कैप्चर कर ही लेती है। जब फैमिली में इस तरह का कोई बंदा होता है ना जो प्रेडिक्शंस करता है, जो माइंड रीड करता है, फेस रीड करता है, तो सारे ना उसके इर्द गिर्द बैठे होते हैं। तो आपका फैमिली में किस तरह का एनवायरनमेंट होता है जब आप बैठी होती है? हमारा ये होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ ठीक है जी। हम आते हैं अपने उन सवालों के पे जिस पे लोग जो है काफ़ी वेट कर रहे हैं। और पहला सवाल एज इट इज़, 2022 नया साल जो है वो पाकिस्तान के लिए कैसा साबित हो? एज फार एज पाकिस्तान गोज 22 हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी वाला साल होगा। लेकिन हमने ये देखना है क्या हम एक जिंदा कौम हैं, क्या हम अपने को खुद ठीक करना चाहते हैं। 2021 एक बहुत बड़ा ड्रामा था, बहुत बड़ा ड्रामा था। ये हमें आज से 5 साल बाद पता लगेगा कि ये सारा कोविड का ड्रामा किसने चलाया, क्यों चलाया और ये क्या हुआ। तो मुझे ये बताएं कि अगला जो इलेक्शन होगा उसमें किसकी हुकूमत आएगी? इमरान खान आएगा या मरियम नवाज शरीफ साहिबा आ जाएंगी? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह माफ़ कर दे हमें, प्लीज़ 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 ऐसी चीज़ों के नाम ना बोला करें कि मेरी दुकान सारा दिन ख़राब रहे। ना बिलावल का लीजिएगा ना मरियम का लीजिएगा, ये किश्तियाँ डूब चुकी हैं। अच्छा, इमरान खान की 3 शादियां हो चुकी हैं, क्या लगता है चौथी शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? देगी हैं, मार नहीं देगी तुम्हें? जी क्यों मारेगी इमरान खान? बोला कैसे? तो और पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये अर्तुगरुल के साथ हैं काशिफ ज़मीर, इनके बारे में क्या? पाकिस्तान लाए थे, उसके बाद खुद जेल चले गए। हाँ, ये वो वाला है जो कहते हैं ना रात को दरख्त लगाए नोटों का और सुबह उसमें हजार हजार के नोट हुए हैं। काशिफ का ये नेक्स्ट पिक्चर है जन्नत मिर्जा, इनके बारे में क्या कहती हैं आप? ओवर फेम की भूखी, रेडी टू डू एनीथिंग मशहूर होने के लिए, कुछ भी कर लेंगी आप, जो ऑफर करेंगे ये कर लेंगी। पर बट की पिक्चर मैंने निकाली, अब इनके बारे में जानते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा बच्चा लगता है, मगर चूंकि मैं खुद मीडिया में रही हूँ 2-3 साल और मैंने इस तरह के बच्चे देखे हैं, इसको चांस बड़ा कम मिलेगा, सादा सा बच्चा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हैंड रीडिंग आप करती हैं तो आपको क्या लगता है कि हाथ की लकीरें बोलती हैं? हाथ की लकीरें बोलती हैं, हाथ की लकीरें बदलती हैं, हाथ की लकीरें आपके प्रेडिक्शंस भी करती हैं। बाज़ दफ़ा विद इन 3 मंथ्स आपके हाथ में लकीर पूरी चेंज हो जाती है जब आपका वक्त चेंज होने का होता है। तो इसलिए हाथ की लकीरें डेफिनेटली बोलती है। पामिस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उस पर बहुत किताबें लिखी गई हैं और मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, मगर मैं उसमें आजकल थोड़ी मध्यम पड़ी हुई हूँ क्योंकि मैंने पामिस्ट्री छोड़ी हुई थी। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि अगर आपके हाथ की जो बे है वो प्रॉपर बनती है तो आपका जो दूल्हा है वो बड़ा खूबसूरत होगा।
मेरा कहाँ है, बेमुकम्मल है, आ जाओ मेरी जान, आ जा मेरे कोजे, आ जा। थैंक यू सो मच मैम। और उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आप लोगों को आज का जो इंटरव्यू है ये पसंद आया होगा। हमने बहुत सारी मालूमात आप लोगों के सामने रख दी है। इसी के साथ अपनी होस्ट उफेरा फैज को इजाजत दीजिए। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक देखते रहिए